हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बलदेव श्रीवास्तव आपका इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST फॉर क्लास 4, चैप्टर 4, न्यू चैप्टर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 4, द वेस्टर्न डेजर्ट। चैप्टर का लेसन का नाम है द वेस्टर्न डेजर्ट द थार। वेस्टर्न डेजर्ट का मतलब होता है पश्चिमी मरुभूमि। पश्चिमी मरुभूमि इसका मतलब हुआ पश्चिमी मरुभूमि। थार, इस डेजर्ट का नाम है थार। ओके, डेजर्ट मीन्स मरुभूमि। मरुभूमि कहने से ही बच्चों यह सीधा स्पष्ट होता है कि जो भूमि मृत प्रायः है, जिस भूमि पर कोई फसल नहीं उगता हो, केवल बालू ही बालू हो, उसको हम डेजर्ट कहते हैं, मरुभूमि कहते हैं। अब पश्चिमी डेजर्ट यानी भारत के पश्चिम में, जैसे पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। ओके, पश्चिम में राजस्थान है, तो वहाँ इतना विशाल मरुभूमि है, बालू ही बालू है ना। उसको हम भारत के पश्चिमी भाग में मरुभूमि है, इसलिए उसको पश्चिमी मरुभूमि कहते हैं, और उस मरुभूमि का नाम है थार। लेट अस गो। डेजर्ट इज ए, व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट क्या है? मरुभूमि क्या है? ए डेजर्ट इज ए ड्राई बैरन माने खाली, माने जिस पर कोई आबादी नहीं हो। बैरन ऑफन सैंड माने अक्सर बालू, माने ज्यादातर बालू ही बालू है। सैंड कवर्ड। डिसोलेट माने सुनसान। क्या होता है डिसोलेट माने? सुनसान। डिसोलेट यानी सुनसान। डिसोलेट माने सुनसान। तो एंड वाटरलेस माने होता है जल रहित। वाटरलेस जल रहित का माने होता है जल के बिना, यानी वहां पानी नहीं। जिस भूमि पर पानी नहीं हो, खाली हो, सुनसान हो और अक्सर बालू से भरा हुआ हो, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। ओके, विदाउट एनी वेजिटेशन, जहां पेड़ पौधे नहीं हो। वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे। जहां पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हों, वैसे स्थान को हम मरुभूमि कहते हैं। यानी जिस भूमि पर पेड़ पौधे नहीं हो, वह भूमि सुनसान हो, बालू से भरा हुआ हो, है ना, और खाली हो, सूखा हो। ड्राई माने सूखा। ड्राई माने होता है सूखा। तो ऐसे भूमि को मरुभूमि कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेजर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स इन जनरल। सामान्य तौर पर मरुभूमि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। हॉट माने गर्म, यानी गर्म मरुभूमि, और एक ठंडा मरुभूमि, कोल्ड मीन्स ठंड मरुभूमि। दीज आर कॉल्ड डेजर्ट्स। ये डेजर्ट इसलिए कहे जाते हैं
बिकॉज क्योंकि देयर इज शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर माने क्या होता है? नमी होता है। मॉइस्चर मीन्स नमी। मॉइस्चर मीन्स नमी। शॉर्टेज माने कमी। क्या होता है? शॉर्टेज मीन्स कमी होता है। SHORTAGE। शॉर्टेज मीन्स कमी या अभाव, यानी जहां पर पानी का अभाव हो, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी का अभाव हो, नमी का अभाव हो, या नमी कहते हैं जो थोड़ा सा जलवाष्प भी होता है उसमें, जिस हवा में, उसको हम कहते हैं नमी। तो नमी का अभाव जहां पर हो, इन बोथ लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड ह्यूमन बींग्स, यानी मानव का, ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स का वास नहीं हो, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स, मनुष्य नहीं रहते हों जिस जगह, और एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे की अनुपस्थिति हो, पेड़ पौधे की उपस्थिति नहीं हो, इसलिए इन्हें हम मरुभूमि कहते हैं। ओके। हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ें। हॉट डेजर्ट मीन्स गर्म मरुभूमि। लुक एट द मैप, मैप को देखो, यानी इस मैप को किताब में दिया हुआ है, मैप को देखो। द थार इज ए हॉट डेजर्ट। इस मरुभूमि में हॉट डेजर्ट जो है वह थार है। थार इज ए हॉट डेजर्ट। थार एक गर्म मरुभूमि है। ओके। यू विल नोटिस द फॉलोइंग 3 फैक्ट्स अबाउट द हॉट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जो हॉट डेजर्ट्स हैं उनके बारे में आप लोग फॉलो करें। तीन तरह के नोट पर ध्यान दें। कौन कौन सा? तो दीज डेजर्ट्स आर जनरली मार्क्ड इन येलो कलर। अब ये जो हॉट डेजर्ट है, ये जनरली जो मार्क, ये इसे चिन्हित किया जाता है येलो कलर से, है ना? येलो कलर से इसे चिन्हित किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा है दीज डेजर्ट्स आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले मतलब समझ जाइए क्या माने होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका माने होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका माने होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्ण माने गर्म होता है। तो दीज डेजर्ट्स आर फाउंड, ये जो मरुभूमि है पाए जाते हैं कहाँ? नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा के समीप पाए जाते हैं। कर्क रेखा के समीप पाए जाते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। समझ गए आप? तीसरा, इनके बारे में जो है विशेषता क्या है? दीज डेजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये डेजर्ट जो है महादेश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। महादेश के, कॉन्टिनेंट मीन्स महादेश, महादेश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? महादेश। महादेश। ओके। एक फैक्ट है, द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? उसका आंसर होगा सहारा। विच इज द, क्वेश्चन है, ये इनसाइड क्वेश्चन आता है, विच
which is the largest desert in the world? दुनिया में सबसे बड़ा मरुभूमि कौन है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सहारा। क्या हो जाएगा? सहारा, द सहारा। सहारा डेजर्ट है। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, लोकेशन ऑफ द डेजर्ट। लोकेशन यानी उसकी स्थिति, वह कहाँ है? डेजर्ट। द थार डेजर्ट lies in the western part of the Aravalli ranges of Rajasthan in India। भारत में राजस्थान क्या है? स्टेट है। भारत में राजस्थान के अरावली श्रृंखलाएं, अरावली क्या है? पर्वत श्रृंखला है। अरावली पहाड़ है। पर्वत श्रृंखलाएं के पश्चिमी भाग में क्या है? स्थित है? थार है। राजस्थान जो स्टेट है, राज्य है, उसके अरावली श्रृंखलाएं हैं, यानी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके पश्चिमी भाग में ये क्या है? थार स्थित है। थार जो डेजर्ट है वह स्थित है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। थार को क्या कहते हैं? द थार Thar desert is also called the Great Indian Desert। इंडियन डेजर्ट। ओके, यानी दो चीज है। दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? तो सहारा, द सहारा। और भारत में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? तो थार। ओके, इट स्ट्रेचेज माने फैला हुआ है। स्ट्रेचेज माने फैला हुआ। It stretches from the Rann of Kutch and in Gujarat to the Aravalli ranges of hills। देखिए, इतना बड़ा यह डेजर्ट है कि गुजरात के रैन ऑफ कच्छ से या अरावली रेंजेस तक यह फैला हुआ है। इतना बड़ा डेजर्ट है। गुजरात टू द बॉर्डर, ये स्ट्रेचेस फ्रॉम द रैन ऑफ कच्छ इन द गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के बॉर्डर, हरियाणा के सीमा पर यह है, सीमा पर। और ऑन इट्स ईस्ट इज द अरावली रेंजेस ऑफ हिल्स। और इसका जो पूर्वी भाग है वह अरावली रेंजेस है। पहाड़ी के अरावली रेंजेस, यानी अरावली रेंजेस पहाड़ियों के पूर्वी भाग में यह है। द थार डेजर्ट इज अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग। थार डेजर्ट की यह लंबाई जो है, थार डेजर्ट की लंबाई 800 किलोमीटर है। एंड 500 किलोमीटर वाइड, और 500 किलोमीटर यह चौड़ी है। ओके, इट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी। यह ये जो फैला जो हुआ है, तो यह पार्टली यानी आंशिक रूप से यह रॉकी है,
चट्टानीय यानी जहाँ पर केवल चट्टान ही पाए जाते हैं वो चट्टानीय है, एंड पार्टली सैंडी और बालू वाला भाग है और आंशिक बालू वाला भाग है। ओके, क्लाइमेट ऑफ द थार, थार जो डिजर्ट है उसका क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, थार डिजर्ट का ये जलवायु क्या है। तो द डिजर्ट रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई, यह जो इसका क्षेत्र है वह गर्म और सूखा है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में सूखा और गर्म रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दिनों में द डेज आर वेरी हॉट, गर्मी के दिनों में दिन जो है बहुत गर्म होता है और सूखा होता है। द नाइट्स आर हाउएवर कूल, नाइट्स रात हालांकि कूलर यानी ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? बिकॉज द सैंड हीट्स एंड कूल्स डाउन क्विकली। यह रात में यह डिजर्ट, अब आप सोचिएगा कि एक गर्म इलाका है डिजर्ट, लेकिन दिन में यह गर्म होता है काफ़ी और रात में यह ठंड होती है। क्यों? क्योंकि बालू जितना जल्दी से गर्म होता है उतना ही जल्दी यह क्या होता है, ठंडा होता है। ड्यूरिंग द विंटर, जाड़े के दिनों में, जाड़े के दौरान यानी शीतकालीन मौसम में द डेज आर वार्म, दिन जो है सो गर्म होता है, बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड, ठंड मतलब जब जाड़े का जब मौसम होता है तो उसमें दिन गर्म तो रहता है, लेकिन रात का जो है यह क्लाइमेट है वह क्या है, वह काफ़ी ठंड हो जाती है, यानी दिन की अपेक्षा ज़्यादा ठंड हो जाती है। सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स वेरी वाइड, इसलिए टेम्परेचर जो है वह तापमान वह काफ़ी क्या है, चौड़ा है, बहुत ज़्यादा ये बड़ा है, ज़्यादा है। देयर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, देयर इज वेरी लिटिल, बहुत ही कम वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है। इन द डेजर्ट रीजन, ये डेजर्ट के क्षेत्र में, मरुभूमि के क्षेत्र में, इलाके में, इन सम एरियाज लाइक जैसलमेर, अब जैसे उदाहरण बता देते हैं आपको, कुछ एरिया है जैसे जैसलमेर का आपने नाम सुना होगा, बराबर जो है पाकिस्तान वो बॉर्डर है, बीकानेर ईटीसी, ये सब क्षेत्र हैं। देयर आर नो रेन्स फॉर ईयर्स, यानी सालों यहाँ वर्षा नहीं होती है, समझ जाइए, सालों यहाँ वर्षा नहीं होती। तो बच्चों आज के वीडियो क्लास में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।